फाइनली हमारे सामने वन पीस चैप्टर 1144 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। इससे पहले कि हम स्पॉयलर्स को रीड करें, मैं आपको पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। चैप्टर में हमने देखा कि जो होली नाइट सन की डेविल फ्रूट पावर को रिवील कर दिया गया है। जो समर्स है उसकी डेविल फ्रूट का नाम है थ्रोन फ्रूट। हमने देखा कि जो जायंट रॉयल्स हैं उनको उसने अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से जो है वो काबू में किया हुआ है। देन हमने देखा कि जो गिलिंघम है उसका डेविल फ्रूट पावर भी रिवील कर दिया गया है। उसके डेविल फ्रूट पावर का नाम है ड्रीम मॉडिफायर। हमने देखा कि जितने भी फॉरेस्ट के अंदर जो जाइंट मॉन्स्टर नज़र आ रहे हैं वो गिलिंघम ने अपनी डेविल फ्रूट पावर के ज़रिए से बनाए हैं। फिर हमने देखा लूफी जो है वो लोकी को पंच करता है तो लोकी जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर हमने देखा कि लोकी जो है वो फ्लैशबैक्स में देखता है कि वो हजरुद्दीन को कैसे बचपन से बुली करता हुआ आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इतनी देर में जो लोकी है उसको होश आ जाता है और वो जो है हजरुद्दीन को कहता है कि अगर तुमने मुझे मारना तो यहीं पे अभी मुझे कत्ल कर दो। और वो उससे कहता है कि तुम्हें भी क्या ऐसा लगता है कि मैंने ही जो है वो अपने फादर को जो है वो कत्ल किया। चलो साथ मिल के स्पॉइलर एंजॉय करते हैं। हर दफ़ा वन पीस का चैप्टर जो टाइटल है वो रिवील कर दिया जाता है। इस दफ़ा जो है वन पीस का चैप्टर टाइटल जो है वो रिवील नहीं किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि कवर स्टोरी में है यामाटो डिफीट्स ओज़ू। लास्ट चैप्टर में हमें लगा था कि जैसे यामाटो की जो कवर स्टोरी है वो ख़त्म हो गई, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि जो यामाटो की जो कवर स्टोरी है वो भी कंटिन्यू। नेक्स्ट द जायंट स्ट्रगल अगेंस्ट द पावरफुल ड्रीम मॉन्स्टर्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो गिलिंघम है उसने अपनी पावर के थ्रू जो है वो कुछ जायंट मॉन्स्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि जो हमारे जायंट्स हैं वो इन ड्रीम मॉन्स्टर्स के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट कोलन सीक्रेटली डिफाइंग एंड स्नीक्स अवे विद दिस स्मॉल बोट ब्रिंगिंग जिम्बे ब्रूक उसप एंड नामी टू द फाइट। लास्ट टाइम हमने देखा कि जो कोलन जो है जिसको रिफली ने जो है वो मना किया था कि वो किसी भी जो है ट्रबल में ना पड़े और जो है वो अपनी आपको जो है वो इन चीज़ों से दूर रखे। तो हमने देखा कि वो जो है वो स्नीक बाय करके एक स्मॉल बोट के अंदर जो है वो जिम्बे नामी और ब्रूक को जो है वो फाइट के लिए लेके आ रहा है। हम देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हट क्रू है हमारा वो जो है फाइट को ज्वाइन करने वाला है। नेक्स्ट ब्रीफली टेक फ्रैंकी to an ancient giant that has been around for over 3000 years। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि एल्बाफ के अंदर भी एक जो है वो एंशिएंट जायंट एग्जिस्ट करता है जो 3000 साल पुराना है। जैसा कि हमने एक एंशिएंट जायंट को देखा था एग हेड के ऊपर, जिसने हमारे स्ट्रॉ हेड के क्रू को एग हेड से भागने में मदद की थी और उसके अंदर जो है वो एक जॉय बॉय की हॉकी स्टोरी भी थी। हो सकता है कि ऐसी ही कोई विल या ऐसे ही कोई काम जो है वो उसने इस एंशिएंट जायंट के जो एल्बाफ में एग्जिस्ट करता है इसके वहाँ पे दिया, या हो सकता है कि ये एंशिएंट जायंट हमें होली नाइट से बचने में मदद करे। जैसे कि जो लास्ट हमने एग हेड के ऊपर जैसे एंशिएंट जायंट को देखा था उसने हमें 5 एल्डर से बचने में मदद की थी। नेक्स्ट Bunko's unexpectedly a big fan of ब्रूक म्यूजिक। ये पार्ट जो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हमने देखा कि जो वो गुनको है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो ब्रूक के म्यूजिक की जो फैन निकली है। हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ फाइट ना करे क्योंकि ब्रूक हमारे साथ मौजूद है, ब्रूक क्योंकि वो ब्रूक के म्यूजिक की फैन है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि गुनको भी हमारा जो है वो एलाई बन जाए फ्यूचर में। Next, Dory and Ruby, completely drunk, gather on a massive great airship, and they unleash the Rakuku attack and defeat the many monsters in one strike. Finally, जो हमारे giants monsters हैं, न्यू giant pirates के जो लीडर्स दिखाए हुए हैं, इन दोनों ने जो है वो अपनी पावर्स को कंबाइन करके जो ये दोनों कंबाइन करके एक अटैक करते हैं। उनने वो अटैक किया है हम जायंट मॉन्स्टर्स के ऊपर और उनमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को जो वो डिफीट कर दिया है। एल्बाफ जब से शुरू हुआ है डोरी और ब्रॉकी जो है वो मेन हमारे 2 जायंट्स उन्होंने दिखाए हैं कि जिनकी जो पावर है वो अनमैच्ड है। बाकी जो अदर जायंट्स को इन्होंने तक एल्बाफ में हमने देखा है वो कंपैरेटिवली जो है
इतनी हाईलाइट अभी तक नहीं मिली है, जैसे काशी हो गए और दूसरे जायंट्स जो अभी तक एल्बाफ की स्टोरी में रिवील किए गए। तो हम देख रहे हैं कि जो डोरी और ब्रॉकी है उसने दोनों ने मिलके एक जायंट अटैक किया जिसमें उन्होंने काफ़ी मॉन्स्टर्स को जो है वो डिफीट कर दिया। नेक्स्ट हम है कॉपर गबान अराइज एंड जॉइन दिस स्ट्रॉ हेयर्स फॉर द बैटल। फाइनली हमने देखा कि जो कॉपर गबान है वो जो लूफी को की देने के बाद वहाँ से चला गया था, वो फाइनली जो है वो बैटलफील्ड के ऊपर अराइव हो गया और उसने ज्वाइन कर लिया स्ट्रॉ हेड क्रू को टू फाइट अगेंस्ट द जायंट मॉन्स्टर्स। हो सकता है कि जो हमारे होली नाइट्स हैं उनको फाइनली जो है वो अब बैटलफील्ड में एंटर होना पड़े, क्योंकि जो गबान है उसकी पावर जो है वो हमने देखा कि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया पहले। जैसे उसको वो लेफ्ट हैंड है गोल्डी रॉचर का। तो इस चैप्टर में अभी तक जो स्पॉयलर हमारे पास सामने आए हैं उनमें सिर्फ इतना ही रिवील किया गया है, मज़ीद डिटेल जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। इस चैप्टर के अंदर जो है वो लोकी का भी उसके बारे में भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई है। लेकिन हम इस चैप्टर में अच्छी बात यह है कि हम कॉपर गबान जो है उसकी जो है वो पावर्स को देख सकेंगे और हमें ये भी पता चलेगा कि जो डोरी और ब्रॉगी है उसके अटैक में जो है वो हमने कितने मॉन्स्टर्स को जो है वो डिफीट किया और होली नाइट्स जो है वो फाइनली बैटल के अंदर एंटर होते हैं या नहीं। तो इन स्पॉयलर्स के बारे में जो भी तुम्हारी राय है तो अपना राय जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।